अरे अब्दुल इधर आ। हाँ 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 चाचा जी। अरे भाई इंडिया का स्कोर क्या हुआ? चाचा जी पूछे मत, लगता नहीं कि आज इंडिया जीतेगी। ये चाचा जी मैच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जो भी हो, मुझे तो यहाँ से भागना ही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर, तुम हो क्या? सत्यानाश। अरे भाई, बिना बारिश के छाता खोल के कहाँ जा रहे हो? अरे वीरे भाई, छाते में छुप के कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, छाते में छुप के कहीं जा नहीं रहा हूँ, वो तो जस्ट चेक कर रहा था मैं छाता सही है कि नहीं। क्या है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा छाता था तो मैंने सोचा कि पोपटलाल को दे दूं। लाओ, मैं दे देता हूँ। मैं पोपट भाई के घर पे जा ही रहा हूँ सामान देने के लिए, साथ में छाता भी दे दूंगा। बहुत खुश हो जाएंगे। ओके बाय। गेली माझी नवीन छतरी गेली। कोई बात नहीं, बाद में पोपटलाल से ले लूंगा। कैसे है चाचा जी? हाँ ठीक। और भिड़े मास्टर, क्या सोचा इन्वेस्टमेंट के बारे में? कसलं डोंबलाचं इन्वेस्टमेंट? नहीं आती भाई, अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मतलब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। चलो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुक भिड़ी मास्टर, फिर तूने क्या सोचा? किस बारे में चाचा जी? वो हथेड़ा हमारी खास बात है कुछ। हाँ? कोई बात नहीं चाचा जी, लेकिन अगर खाने से रिलेटेड कोई बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये हथेड़ा, तू खाने के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? सोचता हूँ ना चाचा जी, मैच के बारे में। इंडिया की पोजीशन बहुत खराब है, 80 रन पे 4 विकेट चले गए। 4 विकेट? आज तो हार पक्की है। ये चाचा जी आज बार बार मैच का स्कोर क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्होंने मैच में पैसे तो नहीं लगाए? नहीं, क्या सोच रहा है भिड़े? नहीं, चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। चलो मैं चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो चाचा जी। हाँ। अरे रुक भाई भिड़ी मास्टर, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो यहाँ है ना? वो मैं काम से जा रहा था। अरे भाई तेरा काम तो कर दिया ना अब्दुल ने, मेरा काम तू कब करेगा वो बता। चाचा जी मुझे 4 बजे तक का वक्त दीजिए ना प्लीज। पहले तूने 2 बजे का बोला था, अभी तू 4 बजे का बोल रहा है। वो पैसे अलमारी में रखे हुए हैं और चाबी माधवी के पास है। तो माधवी बेटे से चाबी मांग ले। नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग का अभी भी झगड़ा हुआ है। हाँ, और अगर मैं अभी चाबी मांगूंगा तो बोलेगी किस लिए चाहिए, तो मैं क्या बोलूँ? 1 लाख रुपए निकालना ऐसे बोलूँ, है ना? इसलिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। तुम अच्छा ठीक है, लेकिन देख भाई 4 बजे तक मुझे पैसे दे देना, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। हाँ पक्का। मैं ये कंपाउंड में तेरा इंतजार करता हूँ, ठीक है? अरे कहाँ जा रहा है? घर यहाँ है ना तेरा, यहाँ जा। हाँ विसर लो। क्या मुसीबत है, कंपाउंड के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। एक कोशिश की थी छाता पकड़ के जाने की, तो हाथी भाई ने रोक लिया। अब तो चाचा जी मेरा वहीं पे इंतजार करेंगे। अरे चाचा जी वहां पे क्यों इंतजार कर रहे हो? घर पे जाइए ना, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन घर पे जाइए चाचा जी, मुझे जाना है बाहर। अलग तुम्ही हाँ चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए थे आप? नहीं, बस यही एक अर्जेंट काम याद आ गया था। शक्कर लाए? हाँ शक्कर। वो कब बोला था? क्या आप बाहर जा रहे थे तभी मैंने नहीं बोला था आपको आते आते शक्कर लेके आना? आपने हाँ भी बोला था तभी। हाँ वो टेंशन में भूल गया मैं। कसलं टेंशन? हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ आपका पापड़ का ऑर्डर ना, हाँ कल तक रेडी हो जाएगा। हाँ पक्का। ओके वेलकम। हाँ बताइए क्या टेंशन है आपको? नहीं कुछ खास नहीं। ओहो, अभी माधवी के सामने घर के बाहर कैसे जाऊं? क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? नहीं माधवी, मुझे 1 कप कड़क मसाले वाली चाय मिलेगी? पीने वाले हैं आप? मतलब? नहीं पहली वाली चाय फेंकनी पड़ी ना, तो अभी ये पक्का पीने वाले हैं? नहीं पक्का पीऊंगा, लेकिन कड़क चाहिए, थोड़ी ज्यादा उबालना, एकदम मसाला वसाला डाल के, अदरक डाल के। ओहो, 4 बजे से पहले सोसाइटी के बाहर जाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि कोई पहचान ना ले। क्या करूं?
आइडिया। कुठली नेसू, काय फरक पडतोय? हो, आज ये सोसाइटी का 100 मीटर का रास्ता 100 मील जितना लंबा लग रहा है। बाप रे, चंपक चाचा भी अभी तक यहीं बैठे हैं। कैसे हो? अरे बाप रे, दया भाभी भी आ गई। बापूजी, बापूजी, हाँ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर पे आराम कीजिए ना। अरे नहीं बहू, यहाँ खुले में अच्छा लग रहा है। मैं यार थोड़ी देर कंपाउंड में टहलूंगा, फिर घर आऊंगा। तू जा। ठीक है बापू। चाचा जी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। जो होगा सो देखा जाएगा। सॉरी हाँ, आपको जरा रुकाया। बुरा मत लगाना, लेकिन आपने गलती से जेंटस के चप्पल पहने हैं। हमारे खानदान में ऐसे ही चप्पल पहनते हैं। कौन सा गांव है आपका? चिपळूण। चिपलून? अरे हमारी सोसाइटी की भिड़े बहन है ना, वो भी चिपलून से ही है। आप भिड़े बहन के आए थे? अच्छा, तो आप भिड़े बहन के फ्रेंड है। अच्छा। हाँ, चलो मैं। अरे ये साड़ी क्या हुआ साड़ी को? ये ऐसे शाम तो शाम साड़ी भिड़े बहन के पास भी है। कमाल है, ये लेडीज लोगों को एक दूसरे की साड़ी, पर्स, लिपस्टिक सब याद रहता है। हाँ, वो क्या है, हमने साथ में ही शॉपिंग की थी ना, तो हम दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई थी, इसलिए। अच्छा। चलो बाय। हाँ, अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आता परत काय राहिलं? आप अगली बार हमारी सोसाइटी में आओ ना, तो हमारे घर जरूर आना। वहाँ रहती हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ हाँ, पक्का। ओके। हाँ। अरे बेन, सॉरी हाँ, आपने आपका नाम तो नहीं बताया। नाम मनाली। ओ मनाली बेन, मस्त नाम है। तो मैं चलूं? हाँ। अरे मनाली बेन, सॉरी हाँ, जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे पल्लू क्यों रखा है? वो हमारे खानदान की परंपरा है कि ऐसे ही पल्लू रखना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन ऐसी परंपरा तो घर के बड़ों के सामने ही निभाते हैं ना। मेरा क्या है, मेरे बापूजी है ना, मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, बहू बेटा तू मेरी बेटी जैसी है। वाह, चांद। हाँ, मैं जाऊँ, बहुत देर हो गई। ओह हाँ, पर फिर आना हमारे घर पर। हाँ हाँ, पक्का जरूर पक्का। आओ जो मनाली बेन। वही। बहन जी, एक मिनट। मेलो। लगता है चंपक चाचा ने मुझे पहचान लिया। बहन जी, आप बता सकती है कि टाइम क्या हुआ है? माफ करना, मैंने घड़ी नहीं पहनी। ओह, कोई बात नहीं। अरे काय चाललंय काय? चाय बनाने का बोलकर फिर से गायब हो गए। हद्द झाली बाई, कठीण आहे। बस। ये होटल सही है,
चेंज करके 4 बजे तक यहीं पे टाइम पास करता हूँ। अरे सॉरी सॉरी बहन जी। नहीं कोई बात नहीं। क्या आवाज? वो थोड़ी बैठ गई है, कोई बात नहीं, थैंक यू। अजीब है यार। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? जी यहाँ से आगे जाके राइट। ओके, जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? क्यों? नहीं मतलब लेडीज वॉशरूम के बाजू में तो नहीं है ना? नहीं, दोनों बाजू बाजू में ही है। पर क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रही थी, थैंक यू। ओके। अरे मैडम, मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। अरे रुको भाई, अंदर कोई लेडीज गई हुई है। जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज कैसे गई? अरे मैंने उनको बोला लेकिन वो रुको ही नहीं। अरे भाई साहब, अंदर कोई लेडीज आई है ना? हाँ, जेंट्स टॉयलेट में लेडीज कैसे आ गई अंदर? आपने रोका नहीं उसे? अरे मैंने रोका लेकिन वो रुकी ही नहीं। एक मिनट, उनके पास भी ऐसा ही बैग था। अच्छा, बोलो क्या जमाना आ गया है। आजकल की लेडीज जेंट्स टॉयलेट यूज कर रही है, जेंट्स जैसा बैग यूज कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। आप यहीं खड़े रहिए और जैसे ही वो बाहर आती है उसे डांटिए। हाँ जी मैडम जल्दी कीजिए। वो मैडम। अरे मैडम, मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। अरे रुको भाई, अंदर कोई लेडीज गई हुई है। जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज कैसे गई? अरे मैंने उनको बोला लेकिन वो रुको ही नहीं। अरे भाई साहब, अंदर कोई लेडीज आई है ना? हाँ, जेंट्स टॉयलेट में लेडीज कैसे आ गई अंदर? आपने रोका नहीं उसे? अरे मैंने रोका लेकिन वो रुकी ही नहीं। एक मिनट, उनके पास भी ऐसा ही बैग था। अच्छा, बोलो क्या जमाना आ गया है। आजकल की लेडीज जेंट्स टॉयलेट यूज कर रही है, जेंट्स जैसा बैग यूज कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। आप यहीं खड़े रहिए और जैसे ही वो बाहर आती है उसे डांटिए। हाँ जी मैडम जल्दी कीजिए। वो मैडम। देवा, ये क्या है? एक शिक्षक को भेष बदल के छुप छुप के चलना पड़ रहा है। बोलिए सर, क्या चाहिए? शांति चाहिए भाई। क्या? सॉरी, एक कप चाय लाना। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ओके। मामा जी के दिए हुए 1 लाख रुपए उनका आशीर्वाद है। मैं उन्हें अच्छी जगह ही इन्वेस्ट करूंगा। सर पैसे? ला जल्दी पैसे दे। नहीं चाचा जी, मैं पैसे नहीं दूंगा। देख भाई भिंडी मास्टर, तूने मुझसे कहा था तू मुझे पैसे देगा। अरे भाई मैं सिर्फ तेरे भरोसे पे हूँ। पहले तूने कहा कि तू मुझे 2 बजे पैसे देगा, फिर कहा 4 बजे देगा। तुझे क्या लगा मुझसे भाग कर छुप कर यहाँ बैठ जाएगा तो तू बच जाएगा? ला भिड़े, जल्दी से पैसे दे दे मुझे। नहीं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जेठालाल से मांगिए। कहाँ है जेठालाल? आप जेठालाल के बारे में कैसे जानते हैं? सर आपने अभी बोला ना कि जेठालाल से पैसा मांगो। ओ सॉरी, नहीं पैसे तो मैं ही दूंगा। थैंक यू सर। ओहो, 4 बजने में तो बहुत टाइम बाकी है। चाय तो अभी खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं कहीं आसपास टाइम पास कर लूंगा। अरे बेटा टाइम क्या हुआ? चाचा जी 4:05। हाँ ठीक। कमाल है, ये भिंडी मास्टर ने पहले 2 बजे का बोला, फिर 4 बजे का बोला। 4:05 हो गए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? उसके घर जाकर ही देखता हूँ। भिड़े, ओ भिड़े, भिंडी मास्टर। चाचा जी, ये घर पर नहीं है। तो कहाँ गया? वो आपको नीचे नहीं मिले? नहीं, मैंने उसे माधवी भाभी, अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। केम छो? मजा में। माधवी बेटा एक काम करना,
भिड़े को जल्दी से फोन करके पूछना कि वो कहाँ है, मुझे उससे जरूरी काम है। हाँ अभी पूछती हूँ। ये 4 क्यों नहीं बज रहे आज? हाँ बोलो माधवी। हाँ कहाँ हो आप? मैं यही पास में होटल में चाय पीने आया था। आप मुझे 2 बार चाय बनाने का बोलकर आप होटल में जाके चाय पी रहे हैं? कमाल है तुमसे। ओह सॉरी सॉरी, बोलो ना क्या हुआ? आप सरल घर पे आइए, चंपक चाचा जी आपसे मिलने आए हैं। बाप रे। हेलो माधवी, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो 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 हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, फोन कट गया। कोई बात नहीं माधवी बेटा, तेरी उससे फिर से बात हो तो उसे कहना कि मैं सोसाइटी कंपाउंड में उसकी राह देख रहा हूँ। हाँ नक्की चाचा जी नक्की। चलता। हाँ हाँ जी। रोशन आइए ना, बैठे। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। माधवी भाभी, मुझे लहसुन के पापड़ चाहिए थे। मेरी मासी ने पिछली बार खाए थे ना, तो उनको बहुत पसंद आए थे। अरे वाह, मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठिए। कहीं नहीं कहीं। बाप रे, चाचा जी फिर से घर पहुंच गए। लगता है पैसों को लेकर बहुत परेशान है चाचा जी। अगर मैं उनको पैसे ना दूं और भगवान अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जेठालाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? जेठा भाई, मुझे लगता है चाचा जी टेंशन की वजह से बेहोश हो गए हैं। नहीं आते भाई, टेंशन की वजह से नहीं, ये पीड़े की वजह से बेहोश हो गए। अरे जिंदगी में पहली बार बापूजी ने तुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं दे सका। कंजूस मक्खी चूस। अगर तू बापूजी को पैसे दे देता तो उनकी ये हालत ना होती ना। अरे तेरे सारे पैसे मैं डबल ब्याज के साथ वापस कर देता। सॉरी जेठालाल। अरे सॉरी क्या? अगर बापूजी का कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भिड़े, कभी नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। भिड़े क्या सोच रहा है भाई, क्या सोच रहा है तू? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब। हाँ जी भिड़े जी बोलिए। हाँ मेहता साहब, आपसे थोड़ी बात करनी थी, थोड़ा सा टेंशन हो गया है। किस बारे में? वो 1 लाख रुपए का टेंशन? नहीं नहीं वो नहीं। हाँ नहीं नहीं तो भिड़े और क्या टेंशन है? क्या जेठालाल ने सही इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी तुम्हें कोई? नहीं नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं है, ये दूसरी बात है। भाई बताओगे तो पता चलेगा ना क्या टेंशन है भिड़े। हाँ वो बात है मेहता साहब के पुणे में मेरा एक दोस्त है। मतलब वैसे तो वो लखपति है, 4-5 लाख यूं ही खर्च कर सकता है। उसके पिताजी को ना पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई है। मतलब पूछने के बाद भी वो बता नहीं रहे कि क्या टेंशन है। उसके बेटे को भी नहीं बताया उन्होंने। तो अभी मैं कैसे पता करूं कि क्या टेंशन है उन्हें? अरे अगर किसी आदमी को टेंशन है तो वो तो खुद ही बता सकता है कि उसे टेंशन क्या है। या मान लीजिए कोई हिंट मिल जाए कि मामला क्या है, तो फिर भी आदमी कुछ सोच सकता है कि क्या टेंशन हो सकता है। लेकिन ऐसे में तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि भाई टेंशन क्या है। नहीं बात तो हो गई मेहता साहब, उनको 2 लाख रुपए की जरूरत है और वो मुझसे मांग रहे हैं, तो क्या करूं मैं? तुमसे मांग रहे हैं मतलब क्या उनके बेटे के पास नहीं है देने के लिए? नहीं नहीं, बहुत पैसे, मैंने बताया ना वो लखपति है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकते, वो मुझसे मांग रहे हैं। अरे आज तक क्या तुम्हारे दोस्त के पिताजी ने कभी तुमसे पहले पैसे मांगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी पे पूरा भरोसा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। हाँ। और तुम अपने दोस्त के सच्चे दोस्त हो या उसे सच्चा दोस्त मानते हो, उसके पिताजी की तहे दिल से इज्जत करते हो, और अगर तुम मदद कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें मदद करनी चाहिए। हाँ मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मेहता साहब की बात बिल्कुल सही है। चाचा जी मेरे लिए पिता समान है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है और उन्होंने सिर्फ मुझसे मदद मांगी है क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है और मैं उनका विश्वास तोड़ने जा रहा था। नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। चाचा जी, अरे भाई भिड़े, तू कहाँ चला गया था भाई? मैं अभी वापस तेरे घर ही जा रहा था। तू जानता है ना मैं कितना परेशान हूँ। हाँ चाचा जी परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ दे दे दे। नहीं सिर्फ पैसे नहीं, साड़ी है। हैं? ये साड़ी है जो फॉल बीडिंग के लिए दी थी माधवी की, वही लेके जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वो पैसे।
कैसे हो भिड़े? ठीक ठीक। तो एक काम कर, मैं मंदिर में राह देखता हूँ, तू वहां पैसे लेकर आ, जल्दी जा। काय चाललंय काय तुमचं? 2 बार मुझे चाय बनाने का बोलकर होटल में जाके चाय पी रहे हो आप? क्या परेशानी है आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो टेंशन है, मुझे बताइए अभी। नहीं कोई टेंशन नहीं है माधवी। शक्कर कहाँ है? क्या बार बार शक्कर 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 कर रही हो? शक्कर को मारो गोली। अभी मुझे 1 कप चाय दो। काय? चाय नहीं मिलेगी। नहीं, इस बार मैं पक्का पीऊंगा। चाय शपथ, आई शपथ। ये जो दूसरी बार चाय बनाई थी ना, उसमें शक्कर खत्म हो गई। घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है, कर लो। बिना शक्कर चलेगी? है? बिना शक्कर चलेगी पक्का। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। भगवान, भिड़े अभी पैसे लेके आ रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। चाचा जी। हाँ हाँ भिंडी मास्टर, लाए पैसे लाए। ये रहे 1 लाख रुपए। थैंक यू भिंडी मास्टर, थैंक यू। तूने मुझ पे भरोसा करके जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू। चाचा जी, आपने बताया नहीं कि आप किस मुसीबत में हैं। देख भाई भिंडी मास्टर, मैंने तुझसे ये पैसे क्यों लिए वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। 1 मिनट चाचा जी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये पैसे वापस कब दूंगा? हाँ मतलब माधवी पूछेगी ना कि पैसे कहाँ गए तो बताना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन कब वापस मिलेंगे ये जानना जरूरी है। मामा जी ने ये पैसे मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए कब वापस मिलेंगे कुछ बता सकते हैं? देख भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे पैसे जल्द से जल्द तुझे लौटा दूं, है? बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। चलता हूँ। चाची जी। आज मैं और माधवी पहली बार मिले थे। क्या सोचा था मैंने, मस्त लोनावाला वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर माधवी को गिफ्ट दूंगा, लेकिन मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। और चाचा जी भी नहीं बता रहे कि ऐसी क्या मुसीबत है जो उनको 1 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। हे देवा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता दिखा। अरे हाँ, चाचा जी का पीछा करता हूं, पता तो चले आखिर किस मुसीबत में फंसे हैं। चाचा जी नमस्ते। हाँ बड़े भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी कहाँ गए?
चाचा जी कहाँ गायब हो गए? अरे कहाँ चले गए? क्या हूँ? ए भिंडी मास्टर, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा नहीं चाचा जी, मैं तो बस ऐसे ही। देख भाई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है और अगर तू मेरा पीछा करने की सोच रहा है तो भाई तेरे पैसे वापस ले लेते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, है ना? हाँ। जा, अब घर जा। जा रहे हैं ना? हाँ। क्या मुसीबत है, अभी चाचा जी का पीछा भी नहीं कर सकता। देवा, चाचा जी की रक्षा करना और मेरे पैसों की भी। इन शॉर्ट दोनों का ख्याल रखना। चला घरी चला। अरे भाई, ये तो टीवी के सेल की फाइल है, मुझे फ्रिज के सेल की फाइल दे भाई। सर, क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? नहीं सेठ जी, मैं वो फाइल की बात पे नहीं हंस रहा हूँ। तो ये बावरी जी भी कमाल है। उन्होंने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा कि घास फूस और सैलाड खाने से क्या वाकई वजन कम होता है। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे और एक सवाल पूछा, तो फिर हाथी, भैंस और गेंडा ये तीनों पतले क्यों नहीं होते? शाबाश। अभी बावरी ने नया चालू किया नहीं, दुकान में आने से मना किया तो अभी मोबाइल में मैसेज बन के आ रही है। कुछ भी करके उसे तुझको काम में डिस्टर्ब तो करना ही है नहीं? उसको बोल दे भाई ये सब मैसेज दुकान के टाइम के बात करे। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाद तो बावरी जी मुझे पर्सनली मिलती है, तो फिर वो मैसेज क्यों करेंगी? अरे बोलो बोलो मनोज भाई। हाँ जेठा भाई, बस मेरी ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपकी दुकान पे आ रहा हूँ मैं। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। जेठा भाई जरा फटाफट निपटाना, मैं जल्दी में हूँ। अरे अरे आइए आइए, फटाफट हो जाएगा आपका काम। हमारे वो भिड़े भाई है ना, वो पेशे से शिक्षक है, तो टाइम के बहुत पक्के। मैंने उसको 4 बजे का बोला है, लेकिन वो 3:45 बजे इधर हाजिर हो जाएगा। ठीक है जेठा भाई। ओके ओके, आइए आइए। आइए मिस्टर चायराम भिड़े। हाँ, आज से आपका नाम मिस्टर चायराम भिड़े। ये क्या नया कोई गेम है जो बीवी को चाय बनाने के लिए बोलने का और खुद गायब हो जाने का? सॉरी, जो चाय बनी थी वो दे दो, मैं पी लूंगा। चाय देती हूँ मैं। मुझे पहले ये बताइए, क्या चल क्या रहा है, क्या परेशानी है आपको? माधवी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। चक्कर तो लाए नहीं होंगे आप? असुदेव, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठिए आप। अब चाचा जी को पैसे दे ही दिए तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बस एक इधर और एक इधर रख दे। जी सेठ। हाँ। ये बस अभी तू जाकर चाय नाश्ता लेके आ जा, वो मनोज भाई और भीड़ आते ही होंगे। जा। अरे वाह, भिड़े भाई आ रहे हैं। उनको क्या खरीदना है, टीवी या मोबाइल? स्कीम। स्कीम? लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारी दुकान में कोई भी स्कीम चालू नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अब भी फटाफट कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आपको बताता हूँ। अरे भाई, स्कीम मतलब वो एक पे एक फ्री वाली स्कीम नहीं। वो लोनावाला में वो मनोज भाई का प्रोजेक्ट वाली स्कीम है ना, उसमें भिड़े को इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों आ रहे हैं। जा जा, तू चाय नाश्ता लेके आ जा जल्दी। अरे वाह, भिड़े भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेठ जी, तो एक काम करूं, गर्मा गर्म नाश्ते के साथ मस्त मिठाई भी लेके आऊं? अरे वाह, बढ़िया विचार है, जा लेके आ जा। जी सेठ जी। जेठा भाई। अरे मनोज भाई आ गए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठना नहीं है जेठा भाई, भिड़े जी नहीं है। वो बस आता ही होगा, गली का नाके तक तो पहुंच भी गया होगा। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जेठा भाई, कल आपने बहुत सही वक्त पे फोन किया।
क्या है कि ये स्कीम में मैं सिर्फ 25 लोग लेना चाहता हूँ। कल जब आपने फोन किया तो 23 लोग तो हो चुके थे ओहो, और 24वां मेरे सामने बैठा हुआ था। वाह, अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना फोन करने में तो भिड़े जी का नंबर नहीं लगता। बराबर, सब नसीब की बात है। पूरे पेपर्स रेडी करके आया हूं मैं जेठा भाई। ये देखो, एनओसी, लैंड एग्रीमेंट, नोटरी सब है, बस भिड़े जी की सिग्नेचर्स बाकी हैं। वाह वाह मनोज भाई, वाह, आपका काम तो एकदम वो अर्जुन के निशाने की तरह है, एकदम पक्का। अरे वो भिड़े जी को फोन करो ना, कहाँ तक पहुंचे? अरे हाँ, वो करता हूँ, अभी करता हूँ। अरे बाप रे, जेठालाल का फोन। अरे हाँ, मुझे तो पैसे लेके दुकान जाना था। ये चाचा जी के चक्कर में मनोज भाई की स्कीम वाली बात तो भूल ही गया। अभी क्या जवाब दूं? हेलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, कहाँ पहुंचा तू? कहाँ है? मैं घर पे हूँ। घर पर? अरे भाई घर में घड़ी बड़ी है क्या नहीं? हैं? अरे मनोज भाई आ गए भाई, आजा आजा, जल्दी आजा। जेठालाल मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मनोज भाई आके राह देख रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। जेठालाल दरअसल मैं आज पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? जेठालाल वो पैसों का कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? जेठालाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस तो फिर आजा जल्दी, चल। मनोज भाई राह देख रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तब तक तू आजा, चल। अरे बोला ना भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने स्कीम को लेकर अपना मन बदल दिया है। क्या? बाय। हेलो हेलो हेलो, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई, सब ठीक तो है? हाँ वो फोन कट हो गया। गोडाउन में कभी कभी वो सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, मैं वापस लगाता हूँ उसको। ये भिड़े ने तो फोन बंद कर दिया, अब क्या करूं? आ गया। अरे बाघा आ गया, ला 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 भाई, चाय नाश्ता इधर रख। ए मनोज भाई के सामने रख, रख दे, रख ये। बस रख दे, बस बस बस। लीजिए मनोज भाई, नाश्ता कीजिए। जेठा भाई भिड़े जी का क्या हुआ? वो फोन उसका नहीं लग रहा है, तो मैं उसके घर के नंबर पर लगाता हूँ। आप नाश्ता शुरू कीजिए। नहीं नहीं, ये जरूर जेठालाल फोन कर रहा होगा, उठाता ही नहीं है। आ गया चाह, फोन तो उठाइए। नको नको। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। सॉरी, वो भिड़े का मोबाइल नहीं लग रहा है, इसलिए घर के नंबर पे फोन लगाया। जरा भिड़े को फोन देंगे? हाँ हाँ, एक मिनट। जेठा भाई का फोन है। उसको बोल मैं नहीं हूँ। वो उनको बात करनी है आपसे। हाँ लेकिन उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। वो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी होगी, कुछ बात तो कीजिए। अरे भाई उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। असं खोटं कसं सांगू? कतस नाही, अभी सच में बोल रहा मैं घर पे नहीं हूँ। आओ बोल ना मैं घर पे नहीं। आओ शक्कर लेके आना, आते आते। कमाल है। हेलो जेठा भाई, ये अभी अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ। अरे मनोज भाई, आपने कुछ लिया नहीं? नाश्ता छोड़िए जेठा भाई, आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोल रहे हैं क्या? नहीं मतलब हाँ मतलब वो उसको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो बोल रहा है कि अभी वो स्कीम में नहीं रोक पाएगा। क्या? आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे भी अभी पता चला मनोज भाई, मैंने उसको अभी फोन किया ना, तभी मुझे बता रहा है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि अचानक उसने पलटी क्यों मारी। आप मानोगे नहीं, वो ऐसा कभी मेरी दुकान में आता नहीं है, तो आज सुबह सुबह दुकान में आ गया। ये आप बैठा था ना, उधर ही बैठा था, और मैंने उसको बोला भी कि अरे भाई उत्साही, इतना जल्दी क्यों आ गया? मनोज भाई तो 4 बजे आने वाले हैं। ये सब बेकार की बात है जेठा भाई। पता है कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के फोन आए थे, उन सबको ना बोल के मैंने आपके दोस्त भिड़े जी को स्कीम ले लिया। मेरा तो सारा टाइम खराब हो गया ना जेठा भाई। अब मैं किसी पार्टी को सामने से फोन करके बोलूं तो वो तो यही सोचेगा ना कि लोचे वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए किसी पार्टी ने डील डन करके कैंसिल कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर मार्केट में नाम तो खराब होता है ना जेठा भाई। आप तो व्यापारी आदमी हो, आप सब समझते हो।
यहाँ सब काम भरोसे और वायदे पे होते हैं। जुबान की भी कोई कीमत होती है। जेठा भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी मनोज भाई। क्या सॉरी? पीड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज तेरी वजह से मनोज भाई की नजरों में मैं गिर गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भी कभी तेरे घर आता हूँ, तुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुझे जवाब देना पड़ेगा भिड़े, जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद। हमारा गणतंत्र दिवस। मित्रों, इस गणतंत्र दिवस पे, आज इस शुभ अवसर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 65 वर्ष हमारे मजबूत लोकतंत्र के, 65 वर्ष हमारे गणतंत्र के, 65 वर्ष हमारे संविधान के लागू होने के। आइए हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने आप से एक संकल्प लें कि हम हमारे घर, हमारे गली मोहल्ले, शहर, नगर, प्रदेश और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे। अगर कचरा कहीं फेंकेंगे तो कचरा पेटी में फेंकेंगे। हमने तो हमारा संकल्प ले लिया, लेकिन इस वक्त जेठालाल ने भिड़े की बैंड बजाने का संकल्प लिया हुआ है। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या करते हैं। अभी तक तो भिड़े बाप से बच के भाग रहे थे, अब बेटे से कैसे बचते हैं। और अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि भाई चंपक चाचा ने भिड़े से पैसे क्यों लिए। अब ये जेठालाल और भिड़े टकराएंगे तो आपके घरों में हंसी की आवाज होगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल। मैंने बोला ना, मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किससे? अरे भाई, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई। जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधवी को भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना, किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है।